नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम NCERT चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, 3.1 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है समीकरण क्या होती है। समीकरण यानी कि इक्वेशन। समीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण किसको कहेंगे हम, यानी कि इक्वेशन। सबसे पहले हमें इक्वेशन के लिए जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। हमने लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा था और मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ax प्लस बी, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, फिर ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस डी। ये सारे क्या है? बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ये द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक बहुपद। और ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। यदि हमने दो बहुपदों को आपस में इक्वल रखा, जैसे एक मान लेते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 10। ये दो बहुपद है, हमने इनको आपस में इक्वल रखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। इनको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन। या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या बोलेंगे? समीकरण। यानी कि किसी भी बहुपद को, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उनको यदि हम आपस में इक्वल रखेंगे या फिर 0 को इक्वल रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन यानी कि समीकरण। या फिर जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हम जैसे अगर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने एक पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल रखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। और ये कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हमें चैप्टर का नाम जैसे दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण देखना होगा क्या होती है, फिर हम इसके बाद में क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? चर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चर जिसका मान क्या हो जाता है? बदल जाता है, उसको हम चर बोलेंगे। और अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता। चर क्या होते हैं? जो भी अक्षर होते हैं ABCD, ABC, ये वर्ड्स X Y Z P Q R, ये सब क्या है? इनका हम यूज कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ये सब क्या होते हैं? चर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एक चर में रैखिक समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखने की कोशिश करें हम कोई भी इक्वेशन, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब इसमें चर पद की जो घात होनी चाहिए, चर पद की जो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिग्री या फिर घात, चर पद की जो घात होनी चाहिए वो अधिकतम क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर पद क्या है? x, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम, जैसे 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है इसमें चर पद की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होगी, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। अब यहां से इसमें वेरिएबल की जो नंबर है, यहाँ पे चर पद है जो सिर्फ y है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला। जैसे यहाँ पे चर पद सिर्फ x था तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाला। ठीक है, या फिर अगर हम कोई इक्वेशन और लिखने की कोशिश करें, जैसे
3t प्लस 5 इजकल टू 0। तो ये भी क्या है, इसमें चर क्या है, t, तो एक चर वाली रेखिक समीकरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक चर वाली रेखिक समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे, इनका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल मैं कहीं कुछ इक्वेशन लिख लेता हूं, जैसे 5x माइनस 10 इजकल टू 0, 8x प्लस 5 इजकल टू 9x माइनस 15। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 5x इजकल टू 10, फिर हम क्या लिखेंगे, x इजकल टू 10 अपॉन 5। यहाँ से x इजकल टू कितना मिला, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। जो चर पद है उनको एक साइड में लेके आएंगे, तो 8x इधर ले जाएंगे, इसको 9x इजकल टू माइनस 15, और इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 8x में से 9x घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के x इजकल टू, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 15 और माइनस 5 यानी कि माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर, 20। तो इस प्रकार से हम रेखिक समीकरणों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं दो चरों में रेखिक समीकरण। दो चरों में रेखिक समीकरण का मतलब, सबसे पहले हम रेखिक समीकरण लिखते हैं विद टू वेरिएबल। जिसे हमने लिखा 5x प्लस 3y इजिकल टू 8। ये क्या है, एक रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर पद की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण। यहाँ से क्या पता चला हमें, ये क्या है, रेखिक समीकरण। अब यहाँ पे इसमें चर पद कितने हैं, एक x है चर पद इसमें, और एक क्या है, y है। तो यहाँ से हमें पता चला इसमें चर पद कितने हैं, चर x और y। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दो चर वाली रेखिक समीकरण। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं हमने। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक चर वाली रेखिक समीकरण का यदि जनरल रूप लिखें तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। तो अब अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, या फिर हम जैसे हमने कोई भी इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमने कोई इक्वेशन लिखी, या फिर इसको 6 लिख लेते हैं, 6। यहां से इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए ये दो चर वाली रेखिक समीकरण है। इसको सोल्व करेंगे तो इसके x और y की वैल्यू बहुत सारी निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 1, यदि हमने x को क्या माना, हमने 1 मान लिया, तो यहाँ से हम x की जगह 1 रखेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3y इज इक्वल टू, ये 2 1 जा 2, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यू यही निकल के आई, यानी कि यदि x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/3। पहली कंडीशन हमने ये सोल्व कर ली। यदि हम x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अब हम x इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, x इज इक्वल टू 2 मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2 दूनी 4, तो 3y इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो कितना होगा, ये 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2/3 है, तो यही y की वैल्यू है। दूसरी कंडीशन में हमने x की वैल्यू 2 मानी तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2/3। यदि हम x की वैल्यू ऐसे मानते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू बहुत सारी मिलेगी, यानी कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। इसी प्रकार
यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो इनके सॉल्यूशन अनंत होंगे। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ से देखें, ग्राफ से देखने की अगर हम कोशिश करें इनको, जैसे हमने एक ग्राफ बना लेते हैं, इनको अगर ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे एक्स वाई, ये वाई, सपोज करिए इसका, इस इक्वेशन का दो चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ सपोज करिए ऐसा आता है। तो इस लाइन पे, इस रैखिक समीकरण पे, इस रैखिक समीकरण पे जितने भी पॉइंट होंगे, मान के चलिए ये सारे पॉइंट है इस रैखिक समीकरण पे, तो ये इसके क्या होंगे, हल होंगे। इस रैखिक समीकरण के क्या होंगे, इतने सारे हल होंगे, यानी कि अनंत हल हो सकते हैं इस रैखिक समीकरण के, यदि हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, अगर इन रैखिक समीकरणों के हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालने हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेंगे। दो रैखिक समीकरण का मतलब, जैसे हमने एक रैखिक समीकरण ये ली ax1 प्लस by1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और हमने एक रैखिक समीकरण ये तैयार की a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, रैखिक समीकरण के युग्म हुए। दो चरों वाली रैखिक समीकरण हमने दो तैयार की, इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इनको अगर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो एक यूनिक होगी। ठीक है, तो अगर हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण दे रखी है तो हमें उसको सोल्व करने के लिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यदि हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण है उनको हल करने के लिए हमें उतनी ही समीकरण की जरूरत होगी। यानी कि यदि दो चरों वाली रैखिक समीकरण ये है तो इनको हल करने के लिए हमें दो ही समीकरणों की जरूरत होगी। या फिर हम इसको जनरल रूप में क्या बोलेंगे, यदि हमारे पास जितने चर है, हमारे पास यदि n चरों में रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने के लिए हमें n ही समीकरणों की जरूरत होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको क्या कर लेते हैं, यहां से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे समझने की, ये एक रैखिक समीकरण है और ये भी एक क्या है, रैखिक समीकरण है। सपोज इनकी कंडीशन देख लेते हैं। तीन कंडीशन हो सकती है यदि हम इनको हल करेंगे। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ग्राफ पे बनाएंगे यदि, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और फिर तीसरी कंडीशन। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए ये दो लाइन आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। एक ही लाइन ये है और एक लाइन ये है, आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनकी ये यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी कि प्रतिच्छेद कर सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के संपाती हो, यानी कि एक दूसरे को कवर कर ले। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है दो रैखिक समीकरणों की। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दो रैखिक समीकरणों के हल का मतलब ये होता है जहाँ पे दोनों रैखिक समीकरण आपस में टच करे, यानी कि काटे आपस में। तो यहाँ पे ये नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये रैखिक समीकरण आपस में टच नहीं कर रही है, तो ये इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ती चली जाएगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक काम किस तरीके से करेगी, एक रैखिक समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण सिर्फ ऐसे ट्रीट करेगी जैसे एक सिंगल समीकरण हो। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, अभी हमने पढ़ा था, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेते हैं।
दो चरों वाली यदि हमें रेखिक समीकरण है और पेयर में है यदि दो चरों वाली रेखिक समीकरण, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 c1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो रेखिक समीकरण हैं। यदि इनको हल करने के दो तरीके होंगे, हल करने के क्या होंगे, दो तरीके होंगे। पहला बीजगणितीय विधि है, एक तो बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, और दूसरी है ग्राफीय विधि, या फिर हम इनको ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं या फिर एक बीजगणित विधि से सोल्व कर सकते हैं। अब बीजगणित विधि को सोल्व करने के भी तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड क्या क्या होंगे, पहला होता है विलोपन विधि, विलोपन, फिर प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, और लास्ट का होता है वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीपल मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये एलिमिनेशन मेथड। तो ये कोई भी दो चरों वाली रेखिक समीकरण के युग्म हमें प्राप्त है तो उनको सोल्व करने के लिए हमें दो तरीके होंगे, या तो हम बीजगणितीय विधि से इनको सोल्व करेंगे या फिर ग्राफ से सोल्व करेंगे। और बीजगणितीय विधि से यदि हम सोल्व कर रहे हैं तो तीन तरीके इनके होंगे, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वर्ज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना आफताब, माना आफताब की उम्र बराबर माना आफताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र बराबर x। आफताब की पुत्री, पुत्री की वर्तमान उम्र हमने क्या मान ली, y। अब यहां से प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, केस 1, पहला केस के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है, अब से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस 7, यानी कि वर्तमान उम्र से यदि हम 7 को घटाएंगे तो हमें 7 वर्ष पूर्व की उम्र मिलेगी। इसी तरीके से हम पुत्री की उम्र में से 7 घटाएंगे, y माइनस 7। फिर इसने क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी थी। यदि हम पुत्री की उम्र में 7 से गुना कर देंगे तो 7 वर्ष पूर्व की उम्र आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, पहली कंडीशन ये हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यदि हम केस 2 के अकॉर्डिंग चले, इसने क्या है, अब से 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3 y प्लस 3, आफताब की उम्र 3 गुनी रह जाएगी। तो हम इसकी पुत्री की उम्र में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर लेते हैं, इक्वल आ जाएगी। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। यहां से सोल्व करेंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 42। तो ये पहली समीकरण हमें मिली जिसको हमने बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिया, इसको समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। फिर इस समीकरण को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 3 जा 9, इसको सोल्व करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 6। ये दूसरी समीकरण बनी जिसको हमने बीजगणित रूप में व्यक्त किया, यानी कि इक्वेशन नंबर 2।
अब हम इन इक्वेशनों को, इन समीकरणों को हम ग्राफे विधि से हम व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। पहली समीकरण क्या दे रखी है, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, यानी कि x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42 इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर 2 देख लेते क्या है, x माइनस 3y इजकल टू 6, यानी कि x माइनस 3y इजकल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशनों को ग्राफ में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेंगे x और ये y। ये इक्वेशन नंबर ए के लिए है, फिर इक्वेशन नंबर बी के लिए x और y। यदि हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x इजकल टू 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 6। x इजकल टू यदि हमने यहाँ पे 0 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 6। फिर x इजकल टू यदि हम 7 रखेंगे, x इजकल टू हमने क्या रखा है यहाँ पे 7, x इजकल टू हमने यहाँ पे रखा 7, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली 7। यहाँ से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7। फिर हमने x इजकल टू क्या रख दिया -7, x इजकल टू यदि हमने -7 रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो -7 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 7 और माइनस के 42 और प्लस के 7 इसको सोल्व करेंगे तो -35 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको सोल्व करके तो क्या हो जाएगा, -7 इजकल टू -42। तो यहाँ से -7y इजकल टू ये क्या हो जाएगा -35। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 5, y इजकल टू मिलेगा हमें 5, यानी कि इसको y इजकल टू हमें मिला यहाँ पे 5। फिर हम इसको इसी समीकरण नंबर 2 से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि x इजकल टू हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, x इजकल टू 0 पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 2। फिर नेक्स्ट हम क्या पुट कर लेते हैं, x इजकल टू यदि हमने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 नहीं 6 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x इजकल टू यदि हमने 6 पुट किया यहाँ से तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0। फिर यदि हमने x इजकल टू -6 पुट किया तो -6 इजकल टू x इजकल टू -6 पुट किया तो इस तरफ जाके प्लस का क्या हो जाएगा 6 और ये 12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 यानी कि -4। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर इनको ग्राफ पे हम क्या कर लेंगे, प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस और ये y। यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, x एक्सिस पे पॉइंट 0 चलना है और y पे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और इसको क्या नाम लेते हैं 0 और 6। फिर इसी प्रकार से x एक्सिस पे 7 और y पे 7, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिलेगा और उस पॉइंट का नाम हम क्या दे लेते हैं 7 और 7। फिर इसी प्रकार से x अक्ष पे, नेगेटिव x अक्ष पे 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हमें मिला। और y अक्ष पे कितना चलना है हमें, पॉजिटिव y अक्ष पे 5 यहाँ पे होगा, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी -7 और 5। स्थिति ये होगी इसकी। तो हम अगर पहली इक्वेशन का, हम पहली समीकरण को यदि हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो पहली समीकरण कैसी दिखेगी, हमें कुछ ऐसे दिखेगी, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है
पहली समीकरण ऐसी कुछ हमें दिखेगी। ठीक है, पहली समीकरण कुछ ऐसी हमें दिखेगी। अब हम दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, x इजकल टू 0 y इजकल टू 2, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 2, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो x इजकल टू 0 और y इजकल टू 2, 0 और 2 ये पॉइंट हुआ। फिर x इजकल टू 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई 6 पॉइंट है और y इजकल टू 0, तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x पे 6 और y पे 0। फिर नेगेटिव x एक्सिस पे 6 जाना है और y पे भी 4 जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोई -6 होगा और 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो इन यहाँ पे कोई हमें वैल्यू जो मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, -6 और -4। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है देख लेते हैं। यहाँ पे जब इसको x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2। तो यहाँ पे इनका अगर पॉइंट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ पे होगा कोई, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 और -2, 0 और -2। फिर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे निकल के आएगा, ये इसका ग्राफ क्या होगा, इनका ग्राफ कहीं ऐसा बनेगा, ये इनका ग्राफ ये बनेगा और इसको मिला लेते हैं हम, ऐसा कुछ ग्राफ ये आगे जाके टच कर जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो हम क्या मान लेते हैं, माना बल्ले, माना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत क्या मान लेते हैं हम, x रुपये, गेंद की कीमत y रुपये। तो हम इसको यदि सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ से पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या दे रखा है, उसने 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत हमारे यहाँ पे क्या निकल के आई है, x, तो 3 बल्ले की यदि हम कीमत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। इसी प्रकार से 6 गेंद की यदि कीमत निकालेंगे तो एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद की कीमत 6y, और ये इक्वल किसके है, ये 3900 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर ए। फिर इसी प्रकार से बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, यानी कि x प्लस इसको क्या लिख लेंगे, 3y इजकल टू 1300, इक्वेशन नंबर बी। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं। पहली समीकरण क्या दे रखी है, जैसे हमें पहली समीकरण में यदि हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया या 3 से हम दोनों तरफ भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 3 यदि हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900, और 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन नंबर ए, इसको मान लेंगे और फिर यानी कि ए का सॉल्यूशन ये मिला हमें 3y इक्वल टू 1300,
ये इक्वेशन नंबर बी है। यदि हम इनको हमने क्या कर दिया, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, इसी स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या मिला है, अभी हमें मिला है दो कंडीशन मिली है, दो रैखिक समीकरण मिली है। पहली क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये हमें दो समीकरण प्राप्त हुई है, रैखिक समीकरण विद टू वेरिएबल। अब इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन नंबर ए और ये इक्वेशन नंबर बी। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इनकी स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले x और y, पहली समीकरण को देख लेते हैं। यदि x इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 2 पुट करेंगे तो y की बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा ग्राफ पेपर छोटा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे इसको सोल्व करने में आसानी रहे। सपोज करिए हमने x की वैल्यू आदि 400 पुट की, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 400 पुट की, इधर जाने पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाने पे ये 900 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या मान लेते हैं, और आसान करने के लिए, और आसान करने के लिए हम क्या कर लेंगे, x और y, x इक्वल टू यदि हम इसमें पुट करें क्या, 300 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू यदि हमने 300 पुट किया तो यहाँ से ये 1000 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 500। फिर इसी प्रकार से x इक्वल टू यदि हमने इसमें क्या पुट किया, 500 पुट किया, x इक्वल टू हमने 500 पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 800, 800 को 2 से यानी कि 400, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 400। फिर एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू हमने 700 पुट किया तो यहाँ से कितना मिलेगा, 600 यानी कि 300। x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 300, y इक्वल टू। तो ये पहली इक्वेशन का हमें कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के लिए हमें मिल गया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण को तैयार करेंगे। ये पहली समीकरण का था, इसी प्रकार से यदि हमने दूसरी समीकरण को भी बनाना हो तो दूसरी समीकरण को कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये x और ये y, यदि हमने x इक्वल टू क्या पुट किया, यहीं पे x इक्वल टू पुट कर लेते हैं क्या, 400। यदि हमने x इक्वल टू 400 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमें 900 मिलेगी, तो 3 से डिवाइड, 3y इक्वल टू 900, तो 3 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा, 300। ठीक है। फिर इसी प्रकार से यदि हमने y की वैल्यू क्या पुट करी, 600, x इक्वल टू हमने 600 पुट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 600 तो कितना बचेगा, ये 700, और 700 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्या वैल्यू मान लेते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे हम, 500। यहाँ पे इसको हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, 500 पुट कर लेते हैं। अगर हमने इसको 500 लिया, 500 भी नहीं कट पाएगा, तो फिर हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 100। अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, 100 वैल्यू मानेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1200, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 400। 3 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 400। फिर इसी प्रकार से हम क्या मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, 700। यदि हमने x इक्वल टू 700 लिया तो इसमें से डिवाइड करने पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 200। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 700, इसमें से 700 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 600, और 3 से इसको डिवाइड करने पे ये क्या मिलेगा, 200। अब हम इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्राफ, ये x और ये y, पहली समीकरण को प्लॉट कर लेंगे। एक डिस्टेंस को हम 100 के इक्वल मानेंगे, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक को हम 100 के इक्वल मानेंगे, 2 को 200 के इक्वल मानेंगे। हमने पैमाना क्या मान लिया यहाँ पे, पैमाना 1 यूनिट इज इक्वल टू
100, एक यूनिट हमने 100 की इक्वल माना, तो x इक्वल टू 300, 3 यानी कि 3 यूनिट चलेंगे हम, और 3 यूनिट चलने पे y इक्वल टू हमें 5 चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 300 और 500। फिर इसी प्रकार से x इक्वल टू 500 यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या है 400, 1 2 3 4, तो ये होगा हमारा वैल्यू। यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा हमें, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 500 और 400। फिर तीसरा पॉइंट x पे 7 चलना है, ये 7 होगा, 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगा, और y पे कितना है 3 1 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसको हम क्या ले लेते हैं 700 और 300। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, यदि हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कैसा निकल के आएगा इसका ग्राफ। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब हम दूसरी इक्वेशन के ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें x इक्वल टू कितना है 400 और y इक्वल टू 300। x अक्ष पे 400 चलना है, 1 2 3 4, ये 4 चलना है हमें, और y पे कितना है 3, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाएगा हमें, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, और इसको हम क्या नाम दे लेंगे 400। इसको दूसरे रंग से कर लेते हैं, इसको क्या ले लेंगे 400 और ये 300, ये पॉइंट मिला हमें। फिर x इक्वल टू 100 यानी कि 1 पॉइंट और y पे 4 चलना है, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो जाएगा, और इसको क्या नाम दे लेंगे 100 और 400, ये पॉइंट हुआ। फिर x इक्वल टू 700, ये 700 हो जाएगा, और y इक्वल टू 200, यानी कि ये पॉइंट कहीं पे ये लाई करेगा, इसके नीचे कोई पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू 700 और 200, 700 और 200। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे निकल के आएगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये दोनों इस पॉइंट पे इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 6 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या मान लेते हैं 1 किलोग्राम सेब की कीमत x रुपये, सेब की कीमत x रुपये, और अंगूर की कीमत, अंगूर को हम y मान लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। फिर इसने क्या बोला है 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब, यानी कि 4x प्लस 2 किलोग्राम, 2y इक्वल टू 300। इसको सोल्व कर लेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150, और इसको क्या लिख लेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 160। यहाँ से 2 समीकरण प्राप्त हुई हमें, समीकरण नंबर A और समीकरण नंबर B, 2 समीकरण प्राप्त हुई। अब इनको हम ग्राफ में बनाएंगे। ये कितना हुआ 150, ये 150, ये क्या होगा 150, ठीक है। अब यहां से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई है, 2x प्लस y इक्वल टू 160, 2x प्लस y इक्वल टू 160, और दूसरी समीकरण क्या प्राप्त हुई है 2x प्लस y इक्वल टू 150, 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B, इनका ग्राफ बनाएंगे हम। तो x मान लिया हमने y, तो x इक्वल टू यहाँ पे
सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बड़ी वैल्यू माननी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ पे नहीं बना पाएंगे इसको हम। फिर x इक्वल टू यदि हमने क्या मान लिया, x इक्वल टू हम मानेंगे क्या 20 मान लेंगे, 20 मान लिया यदि हमने x इक्वल टू हमने 20 माना तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, 120 तो y की वैल्यू हमारे हमें क्या मिली 120। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने ये क्या मान लिया x इक्वल टू 40 तो ये कितना हो जाएगा 80, 80 में से इस 80 घटाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 80। फिर इसी प्रकार से x इक्वल टू क्या मान लेते हैं 60, तो 60 दूनी 120, 120 इस y में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 40। तो ये इक्वेशन नंबर ए का ग्राफ है। इसी प्रकार से यदि हम x अक्ष और y इक्वेशन नंबर बी समीकरण नंबर 2 का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू यदि हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से हम x इक्वल टू पुट करने की कोशिश करेंगे क्या 30 पुट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 90, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हम 90। फिर इसी तरीके से हम यदि हम 40 लिख लेते हैं तो 40 दूनी 80, 80 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 70। फिर एक और मान लेते हैं क्या x इक्वल टू यदि हमने क्या 50 पुट किया तो 50 दूनी 100 यानी कि ये क्या बचेगा 50। ठीक है, अब इनका हम क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा x और y, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ से x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू यहाँ पे पैमाना क्या मान लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 20 यानी कि 1 इक्वल टू 10 मान लेते हैं हम इसको आसान करने के लिए, या फिर इसको क्या मान लेते हैं 20 ही मान लेते हैं। 20 मान लिया हमने तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे 6 चलना पड़ेगा हम तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा और इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे हम 20 और 120। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर हम x इक्वल टू 40 तो 2 पॉइंट चलना पड़ेगा और यहाँ पे कितना पॉइंट चलना पड़ेगा हमें 4, 1 2 3 4 तो ये पॉइंट हमें मिला। तो इसको क्या ले लेंगे हम 40 और 80, 40 और 80। फिर x इक्वल टू 60 तो यहाँ पे 3 पॉइंट चलना पड़ेगा हमें और यहाँ पे 2 पॉइंट चलना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या मिला हमें 60 और 40। अब इनको ग्राफ बनाएंगे हम, इनको ग्राफ बनाने के लिए इनका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं x इक्वल टू 30, यहाँ पे पैमाना हमने क्या मान रखा है 1 यूनिट इक्वल टू 20। तो हम यहाँ पे क्या चलना पड़ेगा हमें, यहाँ पे x इक्वल टू 30 है तो हमें कहीं पे इनके बीच में ये वैल्यू हो जाएगी और y इक्वल टू क्या है 90, तो 90 क्या हो जाएगा 1 यूनिट 20 के इक्वल है तो यहाँ से 4.5 यूनिट क्या हो जाएगी 90 की। तो यहाँ पे 4.5 1 2 3 4 और यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा किसका 30/40। ये पॉइंट पहला पॉइंट हमें ये मिला। फिर इसी तरीके से x इक्वल टू 40 लिया हमने, x इक्वल टू 40 का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट होगा और y इक्वल टू 70, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3.5 कहाँ हुआ ये पॉइंट हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा हमें ये पॉइंट। ठीक है, फिर इसी तरीके से x इक्वल टू 50-50 यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 2.5 पे कोई पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा 2.5 और यहाँ पे 2.5, तो इसका ये पॉइंट आ जाएगा। अब इनका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इनका ग्राफ होगा इसके पैरेलल ही आ जाएगा इसका ग्राफ, इनका ग्राफ इनके क्या हो जाएगा पैरेलल ही ग्राफ आ जाएगा इसके। या फिर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं,
इनका ग्राफ क्या आ जाएगा, पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो यही, यदि आपको क्वेश्चन में समझाया गया कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।